मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके गुरुजी चैनल एसपीजा चैनल पे। और आप सबों के लिए हम त्रिकोणमिति के बहुत ही शानदार क्वेश्चन लेके आए हैं। और जो भी प्यारे भाई इस वीडियो को देख करके जाएंगे अपने एग्जाम में बहुत ही अच्छे करके आएंगे, एग्जाम को फोड़ करके आएंगे, क्योंकि त्रिकोणमिति एक ऐसा चैप्टर है जिससे आपके एग्जाम में 25 से 30 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाता है। और अगर हम बात करें प्यारे दोस्तों, तो जो भी प्यारे दोस्तों हम जितने भी वीडियो त्रिकोणमिति के ऊपर लेके आ रहे हैं और वो सारे देख के जाएंगे, तो वो 25 से 30 मार्क को डायरेक्टली सही करके आएंगे अपने एग्जाम में। एक भी प्रश्न उनका गलत नहीं होगा। और चलिए हम आपको समझाते हैं। आज ये टाइप थर्ड है, इससे पहले आप लोगों के लिए टाइप वन, टाइप टू और जिसमें फॉर्मूले रिवीजन के बारे में हम बता चुके हैं आप सभी को। और आशा करते हैं जो आप सभी वो सारे पार्ट्स को अच्छे से देख लिए होंगे, समझ लिए होंगे। अगर जो भी प्यारे भाई ये दोनों पार्ट्स नहीं देखे हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, आप सभी वहां से जाके अपने कंसेप्ट को क्लियर कर लीजिएगा और अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, अब चलिए हम लोग जो इस तरह के प्रश्न बार बार देखे गए हैं एग्जाम में, जो इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो ऐसे प्रश्न को कैसे बनाया जाता है, जिसमें हम लोग जो आप लोगों को यहाँ पे डिग्री दिया रहता है 35 डिग्री, 45 डिग्री छोड़ के, यानी कि ऐसा डिग्री दिया रहता है जिसका मान नहीं निकल पाता। जैसे 45 डिग्री दे, सॉरी 45 बोलते, फिर 50 डिग्री दे दिया जाएगा, 75 डिग्री दे दिया जाएगा। तो इस तरह के मान दे दिए जाते हैं और वो आपको सोच कर बनाना होता है। साइन 15 डिग्री का मान तो मैं आपको बताऊंगा लास्ट में, साइन 15 डिग्री का मान कैसे निकाल सकते हैं, कॉस 15 डिग्री का मान कैसे निकाल सकते हैं, टेन 15 डिग्री का मान पूछ जाता है कभी कभी जब आपके एग्जाम में डिफिकल्ट करते हैं क्वेश्चन को। तब देखिए फिलहाल इसको कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर 15 डिग्री है, साइन स्क्वायर सॉरी 35 डिग्री, 35 डिग्री और प्लस साइन स्क्वायर 55 डिग्री। ये है आपका क्वेश्चन। और अगर बात करें तो इसको कैसे बनाना, याद देखिए साइन स्क्वायर 35 डिग्री, इसको साइन स्क्वायर को वैसे रहने दीजिए, एक को चेंज करते हैं 90 डिग्री में से। प्यारे भाइयों कितना हमको माइनस कराएंगे, जो 55 डिग्री आ जाएगा, तो आप बोलेंगे सर 35 डिग्री, 35 डिग्री घटा दीजिए 90 में से, तो 55 डिग्री निकल के आ जाएगा। हम बोलेंगे चलिए अच्छा बात है, तो यहाँ से हो जाएगा साइन स्क्वायर 35 डिग्री प्लस, अब साइन स्क्वायर, साइन यहाँ पे स्क्वायर है, साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, फॉर्मूला होता है प्यारे दोस्तों, हम बता चुके हैं फॉर्मूला रिवीजन में पार्ट में, तो देख लीजिएगा साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू होता है मित्रों कॉस थीटा। तो यहाँ पे भी साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा है, इसलिए यहाँ पे भी हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। और साइन 90 डिग्री माइनस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, और थीटा का मान यहाँ पे 35 डिग्री है, तो 35 डिग्री डाल दीजिएगा। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा का मान 35 डिग्री है, तो जब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है दोस्तों, यानी कि मान थीटा का मान बराबर हो, तो इसका मान क्या हो जाता है, एक हो जाता है। और आशा करता हूँ आप सभी ऐसे प्रश्नों को अपने एग्जाम में कर लेंगे, कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं होगा आप लोगों को। यहाँ पे साइन थीटा का मान 35 है, यहाँ पे भी 35 है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एक हो जाएगा, तो दिस विल बी राइट आंसर हो जाएगा एक इसका। आशा करते हैं आप सभी समझ गए होंगे, कहीं कोई दिक्कत समस्या किसी भी भाई को नहीं हुआ होगा और इस तरह के प्रश्न को वो अच्छे से कर पाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ये देखिए इसी तरह का ये भी क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बाय कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री दिया गया। अब देखिए इसको कैसे बनाएंगे, चलिए हम बताते हैं आपको। साइन स्क्वायर 63 डिग्री, इसको छोड़ देते हैं और इसको चेंज करेंगे, तो ये क्या लिखेंगे दोस्तों, साइन स्क्वायर 90 में से कितना घटाना होगा, जो 27 हो जाएगा, तो आपसे बोलेंगे सर 63 घटा दीजिए, तो 27 निकल के आ जाएगा। तो हम 90 में से 63 घटाएंगे कितना, 27, तो साइन स्क्वायर 27 हो ही गया, बट है कॉस स्क्वायर 17 डिग्री है ना, इसको चेंज कर देते हैं, तो क्या लिखेंगे 90 में से कितना घटाएंगे दोस्तों, तो 73 डिग्री घटाएंगे, तो 17 डिग्री आ जाएगा 73, और प्लस का कॉस स्क्वायर 73। ठीक, आशा करता हूँ समझ रहे होंगे। अब साइन स्क्वायर 63 डिग्री, यहाँ पे स्क्वायर है, छूट जाता है स्क्वायर, साइन स्क्वायर 63 डिग्री और प्लस साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा स्क्वायर है, तो स्क्वायर थीटा की जगह पे 63 डिग्री बटे, यहाँ पे भी कॉस स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, साइन स्क्वायर थीटा, थीटा यानी 73 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। आशा करता हूँ समझ रहे होंगे सारे भाई हमारे। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, एक थीटा का मान बराबर है, तो और यहाँ पे भी नीचे में भी थीटा का मान बराबर, तो इसका मान भी एक हो जाएगा, तो एक से भाग लगाएंगे तो एक ही हो जाएगा, तो यहाँ से इसका भी आंसर एक निकल के आ जाएगा। प्यारे दोस्तों आशा करता हूँ समझ पा रहे होंगे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन देख के बच्चे का दिमाग ही काम करना यानी छोड़ देते हैं, वो समझते इसको कैसे बनाएंगे, इसमें तो हम 63 डिग्री का मान
निकालने के बारे में पढ़े ही नहीं है, कैसे निकालेंगे इसका मान, 70 डिग्री को तो पता ही नहीं है। लेकिन सारे प्रश्नों को बनाने का अलग अलग कंसेप्ट होता है, अलग अलग तरीका होता है। अगर यहाँ पे 60 डिग्री होता तो फिर इसके मान रख के हम इसको सॉल्व कर सकते थे, बट अगर हम बात करें यहाँ पे इसका मान निकाला नहीं जा सकता है, इसीलिए प्यारे दोस्तों इसे प्रश्नों को इस तरह से किया जाता है, और ये आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाते हैं, इसलिए समझिए और सीखने का प्रयास कीजिए। साइन स्क्वायर 18 डिग्री बटे कॉस 72 डिग्री का मान ज्ञात करिए। देखिए हर एक टाइप का क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेके आए, ठीक है। देखिए कैसे बनाएंगे, साइन 18 डिग्री है बटे कॉस 72 डिग्री। चलिए हम किसी एक को चेंज कर देते हैं, तो साइन 18 को छोड़ देते हैं बटे कॉस 72, क्या लिखेंगे, कॉस 90 डिग्री में से कितना घटाएंगे प्यारे दोस्तों, जो 72 हो जाएगा तो आप बोलेंगे सर 18 डिग्री घटाएंगे तो 18 डिग्री, तो यहाँ से साइन 18 डिग्री बटे कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, थीटा का मान 18 डिग्री 18 डिग्री। अब यहाँ से साइन 18 से साइन 18 कट जाएगा, तो यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, इसका मान 1 निकल के आ जाएगा। आशा करता हूँ प्यारे भाई आप सभी अच्छे से समझ रहे होंगे, सीख रहे होंगे, कहीं कोई दिक्कत समस्या किसी भाई को नहीं हो रहा, तो इसका सिंपली राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आशा करते हैं समझ पा रहे होंगे सारे भाई हमारे, ठीक है। फटाफट फटाफट कमेंट कर दीजिए एक बार सारे भाई, अच्छे से समझ रहे हैं ना, कोई से कोई दिक्कत समस्या किसी भाई को नहीं हो रहा है। चले अगले क्वेश्चन की ओर, चलिए ये रहा, टेन 26 डिग्री माइनस का कॉस 64 डिग्री। देखिए अब बार बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है ना, तो टेन 26 डिग्री को वैसे छोड़ दीजिए और कॉट को चेंज कर दीजिए, तो क्या लिखेंगे, कॉट, अभी 64 डिग्री है, 64 ही पहले लिख दीजिए, सवाल को ही लिखिए। उसके बाद देखिए टेन 26 डिग्री बटे कॉट कितना घटेगा प्यारे दोस्तों, 90 में से जो 64 हो जाएगा, अब सर बोलेंगे सर 26 डिग्री, चलिए 26 डिग्री, ये ऊपर में जो रहता है ना दोस्तों वही घटाते हैं बस। और इसका कंसेप्ट तरीका भी सूत्र भी बताया हूँ मेरे प्यारे दोस्तों, जाके आप सभी देख सकते हैं पीछे जब फॉर्मूला बताए थे, तो कॉट नंबर थीटा इक्वल टू टेन थीटा, अच्छा थीटा 26 डिग्री, तो ये और ये कट जाएगा, तो कटने के बाद यहाँ से इसका मान 1 निकल जाएगा। आशा करता हूँ सारे प्यारे भाई समझ रहे होंगे। और जब भी हमने बताया था जो साइन और कॉस का संबंध, अगर प्यारे दोस्तों जब साइन दिया रहे ऊपर में, नीचे में कॉस दिया रहे, और दोनों को जोड़ने पे 90 डिग्री हो तो 1 हो जाता है, यहाँ पे टेन और कॉट हो दोनों को जोड़ने पे 90 डिग्री हो तो 1 हो जाता है, तो ये सब कंसेप्ट बता चुके हैं। बट अगर 2 नंबर में पूछा जाता है प्रश्न, तो आपको कैसे बनाना होता है, क्या एक्चुअल इसका प्रोसेस है बनाने का, वो प्रोसेस आज हम आपको समझा रहे हैं, सिखा रहे हैं, और मुझे विश्वास है आप सभी अच्छे तरीके से इस प्रश्नों को समझ रहे होंगे, सीख रहे होंगे, ठीक है। यहाँ से देखिए अब माइनस के में प्रश्न दिया है, तो सारे टाइप बाय टाइप हमने बताया आपको, जो हम क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेके आए हैं और आपको समझाने और सिखाने का प्रयास करेंगे। कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री, तो देखिए किसी एक को चेंज कर लेते हैं, ठीक है, तो कॉसेक 31 डिग्री को वैसे का वैसे छोड़ देते हैं, माइनस सेक को चेंज करेंगे तो 90 में से कितना घटाएंगे, जो 59 डिग्री हो जाएगा, तो आप बोलेंगे सर 31 डिग्री को, चलिए 31 डिग्री घटाते हैं, तो कॉसेक 31 डिग्री और माइनस सेक 90 डिग्री, थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा का मान, तो कॉसेक 31 में से कॉसेक 31 जाएगा, जीरो निकल के आ जाएगा और इसका आंसर जीरो निकल के हो जाएगा। आशा करता हूँ सारे प्यारे भाई मजेदार तरीके से सीख रहे होंगे, समझ रहे होंगे, ठीक है। चलिए इसको बताइए प्यारे दोस्तों, इसमें हमें साबित करना है टेन 48 डिग्री इंटू टेन 23 डिग्री इंटू टेन 42 डिग्री इंटू टेन 67 डिग्री बराबर में पॉइंट। देखिए कैसे साबित करेंगे, तो एल एच एस बराबर क्या सब दिया गया है, टेन 48 डिग्री इंटू टेन 23 डिग्री इंटू टेन 42 डिग्री इंटू टेन 67 डिग्री। अब यहाँ से समझिए दोस्तों, हम इसको छोड़ देते हैं 1048 डिग्री। अब देखिए किनको किनको जोड़ने पे 90 का कंसेप्ट बन रहा है, तो 48, और देखिए इधर कितना होगा दोस्तों, ये 42, तो इन दोनों में से एक को चेंज कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे देखिए 23 और ये इनको जोड़ने पे 90 बन रहा है ना, तो इसी में से इन दोनों में से किसी एक को करेंगे और इन दोनों में से किसी एक को करेंगे, तो चलिए इसको भी वैसे का वैसे लिख देते 23 डिग्री इंटू, अब इन दोनों में से हम दोनों को चेंज कर देते हैं, क्योंकि इन दोनों को रहेंगे, इन दोनों में एक करना था, अब देखिए यहाँ पे 10 और 90 डिग्री में से कितना घटाएंगे, जो 48 हो जाएगा, सॉरी 42 हो जाएगा, तो 48 डिग्री को घटाना होगा। वही बात सेम यहाँ पे 10 90 में से कितना घटाएंगे, जो हमें 67 डिग्री हो जाएगा, तो 23 डिग्री को घटाना होगा। आशा करता हूँ सारे प्यारे दोस्त हमारे अच्छे से समझ रहे होंगे, कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं हो रहा होगा।
सबसे पहले देखें ना थीटा जब टेन टेन के हो तो कंसेप्ट में, तो देखिए जो सबसे पहले कि इनको उनके जोड़ने पे 90 आता है, तो एक ये हो गया और ये हो गया दोस्तों 42 27, तो इन दोनों में से एक को चेंज करेंगे, तो इसको नहीं किए तो इसको करेंगे, फिर इन दोनों में से भी इसको एक को चेंज करेंगे, तो चलिए इसको नहीं किए तो पहले दोस्तों इसको ही करना होगा, ठीक है, तो वही से किए। अब देखिए 10 48 डिग्री इंटू 10 23 डिग्री इंटू, समझने का प्रयास कीजिएगा, 10 90 होता है कॉट थीटा, थीटा की जगह पे 48 इंटू, यहाँ से भी 10 90 कॉट थीटा हो जाएगा, कॉट थीटा, थीटा की जगह पे 23 डिग्री तो 23 डिग्री। अब देखिए दोस्तों एक फॉर्मूला होता है जो टेन थीटा इंटू कॉट थीटा स्क्वायर, थीटा का मान बराबर है तो एक हो जाएगा गुना टेन थीटा इंटू कॉट थीटा स्क्वायर 1 हो जाएगा, दो थीटा का मान यहाँ पे होगा तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई 1 ही होगा, इक्वल टू RHS प्रूव्ड हो जाएगा। आशा करता हूँ आप सभी समझ रहे होंगे, सीख रहे होंगे ऐसे प्रश्नों को करने के बारे में, कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं हो रहा होगा, और आप सभी चाहते हैं जो आपका सारा डाउट्स क्लियर हो, तो प्यारे दोस्तों आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, आपको यहाँ पे मैथ्स के सारे डाउट्स क्लियर करे किए जाते हैं, एक भी क्वेश्चनों में आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, तकलीफ नहीं होगी। हाँ, रेगुलर बेसिस पे आपको वीडियो देखने पड़ेंगे उसके लिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जल्दी जल्दी बता दीजिए, अगले क्वेश्चन की ओर चले, अगले कंसेप्ट की ओर चले, जल्दी बताइए प्यारे दोस्तों। चलिए इसे √3 प्रूव करना है दोस्तों, तो देख लीजिए कैसे करेंगे। LHS बराबर 10 7 डिग्री इंटू 10 23 डिग्री इंटू 10 60 डिग्री इंटू 10 67 डिग्री इंटू 10 83 डिग्री, ठीक है। अब देखिए किनको 10 7 डिग्री और इधर देखिए दोस्तों 10 83 डिग्री, अब इन दोनों में से एक को चेंज कर देंगे, फिर 23 डिग्री आ, यहाँ पे 10 67 डिग्री, इन दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे, और यहाँ पे 10 60 डिग्री जो है जिसका तो मान होता है ना पहले दोस्तों, इसलिए इसको चेंज नहीं करना है, बस ध्यान रखिएगा। इसको क्या लिखेंगे, इसको तो वैसे का वैसे लिखेंगे 10 7 डिग्री, फिर इधर भी 10 23 डिग्री, इसको वैसे का वैसे लिख दीजिए, और ये तो वैसे का वैसे, इसका मान तो होता है, निकाल सकते हैं इसका मान 10 60 डिग्री, ठीक है। अब इसको चेंज करेंगे तो 10 90 डिग्री में से कितना घटाएंगे, जो 67 डिग्री हो जाएगा दोस्तों, तो बोलेंगे सर 23 डिग्री, चलिए 23 डिग्री इंटू 10 83 90 में से कितना घटाएंगे तो 7 डिग्री को, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, तो यहाँ से 10 7 डिग्री इंटू 10 23 डिग्री इंटू 10 60 डिग्री इंटू 10 90 डिग्री, इसको 10 90 डिग्री माइनस का थीटा इसको होता है प्यारे भाइयों कॉट थीटा, थीटा की जगह पे 23 डिग्री तो 23 डिग्री इंटू यहाँ पे भी कॉट 7 डिग्री। अब यहाँ से ये फॉर्मूला होता है जो 10 थीटा इंटू कॉट थीटा इसको क्या हो जाएगा, इन दोनों का 1 हो जाएगा, यहाँ से इनका इनका भी वो 1 हो जाएगा, और अगर हम बात करें 10 60 डिग्री, तो 10 60 डिग्री का मान होता है √3, तो √3 डाल देंगे, तो मल्टीप्लाई करने पे ये √3 हो जाएगा, और यहाँ से हम लोगों का RHS प्रूव हो जाता है। तो आशा करता हूँ प्यारे भाई जो आपसे अच्छे से समझ रहे होंगे, सीख रहे होंगे, कहीं से कोई दिक्कत समस्या किसी भाई को नहीं हो रहा होगा, और अगर इस तरह के क्वेश्चन बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं तो आपसे भी आप इसे अच्छे से बना पाएंगे, और कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। एक बार सारे बच्चे वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिनसे सारे बच्चे तक ये वीडियो पहुंच जाए और वो भी अच्छे तरीके से कर पाए ऐसे प्रश्नों को एग्जाम देने से पहले, ठीक है। चलिए ये दोस्तों देखिए cos 0 डिग्री, cos 1 डिग्री, cos 2 डिग्री, इस तरह से कंसेप्ट है, ठीक है। cos 0 डिग्री ये आपके ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, 1 डिग्री इंटू cos 2 डिग्री cos 90 डिग्री। तो प्यारे दोस्तों इसका मान देखिए, इसको तो मान नहीं निकल, 0 डिग्री का मान निकलता है, फिर एक का नहीं निकलता है, दो का नहीं निकलता है, इस तरह से नहीं निकलेगा इन सभी का। तो प्यारे दोस्तों अगर इसका हम बात करें ना, तो इसका आंसर डायरेक्टली 0 हो जाएगा। आप बोलेंगे सर कैसे 0 हो जाएगा, तो चलिए cos 0 का मान 1 ले लीजिए, या इन दोनों का सबका भी मान कुछ ना कुछ होगा, और ये सारे मल्टीप्लाई के फॉर्म में है। अगर हम बात करें cos 90 डिग्री का मान होता है 0, और 0 को कितने कुछ भी हो इधर तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही होगा, हो जाएगा ना, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, और ऑब्जेक्टिव में ही बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। cos 90 का मान 0 होता है, और 0 से किसी भी नंबर को गुना करने पे 0 हो जाएगा, तो इसलिए इसका आंसर 0 हो जाएगा। यहाँ पे साइन 25 डिग्री इंटू cos 65 डिग्री, फिर प्लस cos 25 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री का मान ज्ञात करने के लिए कहा गया है। देखिए साइन 25 डिग्री इंटू cos 65 डिग्री प्लस
कॉस 25 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री। समझने का प्रयास कीजिएगा दोस्तों। अब देखिए साइन 25 डिग्री है ना, किसी को भी चेंज कर सकते हैं, दोनों में से एक को चेंज करेंगे इस दोनों में से, क्योंकि जोड़ने पे 90 का सेट बनता है। तो साइन 25 डिग्री इंटू साइन सॉरी कॉस 90 में से कितना घटाएंगे, 65 होगा, 25 को प्लस इसको कॉस 25 ही रहने दीजिए इंटू साइन कितना घटाएंगे 90 डिग्री माइनस 65 टूट जाए पहले दोस्तों, तो 25 डिग्री को घटाना होगा। ठीक, साइन 25 डिग्री कॉस 90 डिग्री इसकल टू थीटा इसकल टू क्या हो जाएगा साइन थीटा थीटा प्लस कॉस 25 डिग्री इंटू साइन 90 डिग्री इसकल टू थीटा इसकल टू कॉस थीटा। अब देखिए साइन 25 डिग्री साइन 25 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री कॉस 25 डिग्री कॉस स्क्वायर 25 डिग्री। अब प्यारे दोस्तों फॉर्मूले पर है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो ये 1 हो जाएगा इसका आंसर। और यही हमें निकालना भी था। तो आशा करते हैं आप सभी समझ रहे होंगे, सीख रहे होंगे प्रश्नों को करने के बारे में, कहीं से कोई दिक्कत समस्या आप सभी को नहीं हो रहा। ठीक है, फटाफट बता दीजिए। अब देखिए यदि साइन 42 डिग्री में आपकी हो तो साइन 48 डिग्री का मान निकालें। देखिए दोस्तों ये अब देखिए दोस्तों समझने का प्रयास कीजिएगा। साइन 42 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, बैठिए दो मिनट। इसे समझिए दोस्तों, इसको हम चेंज करेंगे तो साइन 90 डिग्री में से कितना घटाएंगे जो 42 होगा, तो 48 डिग्री को घटाएंगे, इसके बराबर में हम लोग पी कर देते हैं। ठीक है, आप बोलेंगे सर हाँ ठीक है ये इतना तो हम भी कर सकते हैं। अब देखिए साइन 90 डिग्री माइनस का थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, थीटा का मान क्या है 48 बराबर में पी। अब यहाँ से हमें हमें क्या निकालना है, तो साइन 48 डिग्री निकालना है। तो साइन साइन थीटा इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा का जगह पे यहाँ पे 48 है तो यहाँ पे भी 48 हो जाएगा। तो अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर, तो कॉस 48 में पी है तो पी स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका आंसर इतना ही हो जाएगा। और आशा करता हूँ हमारे सारे प्यारे भाई ऐसे प्रश्नों को करके जाएंगे अपने एग्जाम में, और अच्छे से सीख के बना करके आएंगे अगर एग्जाम में पूछे जाते हैं। और ये सभी बार बार पूछे जाते हैं प्रश्न। तो प्यारे दोस्तों कैसा लगा ये सेशन, मुझे विश्वास है आप सभी अच्छे तरीके से सारे प्रश्नों को समझ गए होंगे, सीख लिए होंगे, कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं होगा आप लोगों को। ठीक है, और आप लोगों का 18 तारीख से 17 तारीख से एग्जाम स्टार्ट है कल से प्यारे दोस्तों, इसीलिए बहुत अच्छे तरीके से एग्जाम दीजिएगा, कहीं से कोई डरने का बात नहीं है। मैथ में हम जितना भी चैप्टर करवाए हैं, और जो भी प्यारे भाई हमारे रेगुलर बेसिस पे वीडियो देखे होंगे, मुझे विश्वास है वो अपने एग्जाम को बहुत ही अच्छी तरीके से करके आएंगे, एग्जाम को फोर करके आएंगे। क्योंकि जितने भी क्वेश्चन आएंगे मैं आपको एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से बता दूंगा, जो आपके गुरुजी के वीडियो से ही वीडियो प्रश्न आएंगे, एक में बाहर नहीं जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अभी त्रिकोणमिति का 2 पार्ट बचा हुआ है, और वो भी मैं आपके एग्जाम देने से पहले बहुत जल्द करवा दूंगा, जिससे आप अगर वो सारे वीडियो देख के जाते हैं तो पहले दोस्तों 25 से 30 मार्क के केवल और केवल त्रिकोणमिति पूछे जाते हैं। और मुझे विश्वास है जो भी प्यारे भाई जितने पार्ट्स में त्रिकोणमिति के बनाए हैं वो सारे देख के जाएंगे, 25 से 30 मार्क आप लोगों को बिल्कुल ही मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।